कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने कोलकाता में इस केस पर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं कोलकाता के जिस मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप हुआ, जहां पर उसकी हत्या की गई, उसके पास तोड़फोड़ को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के बाद अचानक मरम्मत या तोड़फोड़ की जरूरत क्यों आन पड़ी और ये किसके आदेश पर हो रहा है? क्या इस कार्रवाई से सबूत नष्ट नहीं हो जाएंगे? बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा कर सवाल खड़े किए हैं। मरम्मत के नाम पर तोड़फोड़ की गई है और इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सेमिनार रूम के बगल में ये तोड़फोड़ हुई है, वो सेमिनार रूम जहां पर कि इस पूरे रेप और हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस की मौजूदगी में ये तोड़फोड़ हो रही है। सीबीआई टीम हालांकि केस की जांच में जुट गई है, लेकिन रेप वाले हॉल के पास तोड़फोड़ पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता आखिर किसे बचाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर सवाल खड़े किए। किस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। निर्ममता बनर्जी से कुछ सवाल पूछे जाने आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है क्योंकि पश्चिम बंगाल और भारत की जनता को, हर महिला को, हर बहन को यह हक है वो ये जाने कि जब ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी। डॉक्टर बेटी से हुए रेप और मर्डर पर कई सवाल अब उठ रहे हैं। अपराध की गंभीरता और बर्बरता को देखकर लग रहा है कि अकेला शख्स ऐसा कैसे कर सकता है। पहला सवाल, वारदात में क्या संजय अकेला था? सीसीटीवी से क्या छेड़छाड़ हुई थी? आसपास एक ही सीसीटीवी क्यों था? सिर्फ 20 मीटर दूर तोड़फोड़ क्यों? प्रिंसिपल का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? ये तमाम वो सवाल जो इस रेप और हत्या के बाद खड़े हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वो सेमिनार हॉल जहां पर ये पूरा हत्याकांड हुआ, उसके बराबर में ये तोड़फोड़ की जा रही है। रिपेयर वर्क के नाम पर पुलिस की मौजूदगी में ये रिपेयर वर्क हो रहा है, ये तोड़फोड़ की जा रही है। आरोप यह है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की कोशिश है। और वहीं इस रेप और मर्डर केस में अस्पताल का रवैया भी हैरान कर देने वाला है। पीड़ित परिवार को सबसे पहली बेटी की खुदकुशी की जानकारी दी गई। बाद में यह बताया गया कि डॉक्टर बिटिया की हत्या हो गई है। हद तो तब हो गई जब मां बाप को अपनी बेटी से 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया। तो आखिर अस्पताल ने ऐसा रवैया क्यों अपनाया? किसका दबाव था कि इस हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने की खबर पहुंचानी पड़ी? खुदकुशी की जानकारी दी गई पहले और फिर बाद में बताया गया हत्या है और 3 घंटे तक माता पिता को मिलने नहीं दिया गया। कोलकाता में हुई वारदात को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठा रही है तो विपक्षी दल इसे बीजेपी की राजनीति कह रहे हैं। वहीं सीबीआई जांच के आदेश से इंसाफ की आस जरूर जगी है। किसी न किसी को वहां पर वह बचाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये सीबीआई जांच में आएगा, परंतु अफसोस ये है कि हर बार हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, और इसकी ठीक जांच तो तब होगी जब ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी। ये एक हृदय विदारक घटना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें अपनी नैतिकता खोज रही है तो उसको एक बार गुजरात में बिल्किस बानो जी से बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की खोखली नैतिकता, उनकी महिलाओं के खिलाफ सोच पूरे देश ने देखी है। मैंने आप लोगों को कहा कि सिक्योरिटी लैब्स है तो वो है वो मैंने देखा है। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है वहाँ पर, एक ही है जो आप सबके सामने भी आ चुका है। We are happy that CBI is being handed over with the investigation and the investigation will be monitored by the court itself. Z News.